सजग असलेलं एकमेव व्यासपीठ भारत न्यूज 44। बातमी तीही बिंदास। महाराष्ट्र में विधान भवन का जो शीतकालीन सत्र है वो नागपुर में आज से शुरू हो रहा है। हम यही कहेंगे कि जो इस 4-5 दिनों का सेशन है, इसमें जो हमारे महाराष्ट्र के गंभीर मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा आज के समय में है वो है कि किसानों की कर्ज माफ़ी, किसानों की जो बदहाली है उससे कैसे उनको मुक्ति दिलाई जाए। उसके बाद हमारी माताओं बहनों के जो नवंबर दिसंबर के पैसे अभी तक 1500 खाते में नहीं आए हैं, सुन रहे हैं सरकार 2 महीने का एक साथ दे रही है। क्यों ऐसा कर रही है? हर महीने क्यों नहीं दे पा रही है? जो अर्थ मंत्री हैं वो विदेश में जाकर अपने बेटे की शादी में मग्न हैं, तो यहाँ कौन सुख दुख लेगा? हमारे देश में, हमारे राज्य में जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली कब आएगी? महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई है। चारों तरफ अपराधी घूम रहे हैं, पुणे हो, नासिक हो, अपना सातारा हो, हर जगह तो अपराधी, मुंबई हो, हर जगह गोलीबारी की घटनाएं, महिलाओं का शोषण की घटनाएं, ये सब आती हैं। तो इन सब पर विषय पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि जो हमारे कपास के फसल हैं, जो सोयाबीन के फसल हैं, वो अगर नुकसान हो रहा है तो किसान कैसे जिएगा? किसान कैसे अपने जीवन में शादी ब्याह अपने बच्चों की करेगा? कैसे होली दिवाली मनाएगा? इन सब विषयों पे चर्चा होना चाहिए। और चर्चा करने के लिए जो भी हमारे इस समय 3 नेता हैं यहाँ पर, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, वो वहाँ हाजिर होने चाहिए सदन में, न कि विदेशों में घूमने चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि वोट चोरी का मामला भी पूरे देश में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। बहुत सारी अनियमितताएं बरती गई हैं। एक वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, एक ही नाम के 10 चेहरे, एक ही घर में 500 लोगों का एड्रेस, ये सब चीज़ें तो आ ही रही हैं। ईवीएम की भी कभी कभी गड़बड़ी की शिकायतें आती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह पारदर्शी है, होना चाहिए। देखिए, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ भी होना चाहिए, जहाँ महाविकास आघाड़ी जीतती है वहाँ भी होना चाहिए। दोनों जगह की जांच होनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। विपक्ष का एक काम है कि आपकी गलतियां, आपकी कुनीतियों को जनता के सामने लाए और आप उसकी समीक्षा करके उसको ठीक करें, न कि विपक्ष को ईडी और सीबीआई के दबाव में जेल में डाल दें। तो ये तो ऐसे फिर लोकतंत्र अजर अमर कभी हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल होनी चाहिए चर्चा। वंदे मातरम हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है। वंदे मातरम हमारी आन बान शान है। वंदे मातरम गाते हुए हमारे देश के जो हमारे शहीद हैं वो फांसी के फंदे पर झूल गए। तो वंदे मातरम तो हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण विषय रहा ही है। अब सरकार चर्चा करे, सरकार को जो नियम लाने हैं लाए, हम सब सरकार के साथ हैं, इसमें कहाँ कोई अलग है। वंदे मातरम पर पूरा देश इकट्ठा है। अब ये बहुत पुराना विषय है। अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम की कुछ लाइनें हटाई गई हैं तो आप सरकार में 2014 में आए हैं, आप उसे पूरा कर दीजिए। कौन आपको रोक रहा है? केवल ये बार बार कहना, राजनीति करना, 70 साल पुरानी बातें याद करना, नेहरू जी को याद करना, इंदिरा जी को कोसना, राजीव जी को बंद करिए। मोदी जी, आपको जो करना है देश के हित के लिए करिए, देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन बार बार ये कि वो गलत थे, हम सही हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो उस समय की परिस्थितियाँ थी, वो भी हमारे नेता रहे, वो भी प्रधानमंत्री रहे, वो भी सही थे, आप भी सही हैं। लेकिन अगर आप बार बार खुरेदेंगे तो फिर लोग समझ जाते हैं कि आप बदले की भावना से राजनीति करते हैं। फिर आप सबका साथ सबका विकास वाली भावना से दूर हो जाते हैं। इसके लिए वंदे मातरम का बहुत आदर सम्मान करते हैं, पूरा देश गाता है। आपको लगता है कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उसे सुधार दीजिए, बट उसमें सुधारते समय भी अगर राजनीति करेंगे तो हो गया कल्याण। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गोवा में जिस प्रकार नाइट पब्स और नाइट क्लबों की इस समय बहुत भरमार हुई है, उसमें कोई नियम कानून नहीं है। गोवा में प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होते हुए अगर गोवा में इलीगल ढंग से लोग अपने क्लब और पब्स चला रहे हैं और बाद में आग लगती है और 25 से ज़्यादा, करीब 27 मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है, कई घायल हुए हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी खाना बनाने वाले हैं, वेटर हैं, जब उनकी मौत होती है तो गरीब आदमी के दिल पे क्या बीतता है हम समझ सकते हैं। तो उनको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए और साथ में ऐसे लोगों पर नकेल कसनी चाहिए जो सरकार का संरक्षण लेकर ऐसे इलीगल पब्स या वहाँ पर मदिरापान करके वहाँ पर उत्पात मचाने का काम करते हैं। गोवा हमारे एक देश का अभिन्न हिस्सा है। अगर वहाँ पर ऐसे रात भर पब्स चलेंगे, रात भर हुदंग होगा, रात भर ऐसे लोग घूमेंगे और ऐसी कोई दुर्घटना होगी, लोगों की जान जाएगी, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। प्रमोद सावंत जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा प्रमोद सावंत को इस्तीफा देकर दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी बघत रहा भारत न्यूज 44। सत्याचा प्रकाश, बातम्यांचा विश्वास।